हेलो स्टूडेंट्स, हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा दूसरी के हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम 8वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है बुरी संगत। पाठ से पूर्व। बचपन में बालक अबोध होता है, उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती। जिसके साथ हम उठते बैठते और बातचीत करते हैं, उनका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कैसे? पाठ पढ़कर जाने। एक लड़का था, जयेश। पढ़ने लिखने के साथ साथ वह सभी कार्य में बहुत तेज था। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आता था, हमेशा यानी कि सदैव। वह समय पर विद्यालय जाता और मन लगाकर पढ़ता था। सभी उसे प्यार करते थे। दुर्भाग्य से उसकी संगति बुरे लड़कों के साथ हो गई। दुर्भाग्य यानी कि बुरा भाग्य, संगति यानी कि साथ रहना। अब जयेश पढ़ाई से मन चुराने लगा। वह विद्यालय में भी अनुपस्थित रहने लगा, यानी कि विद्यालय में न जाना, गैर हाजिर होना। वह माता पिता की आज्ञा का पालन भी नहीं करता था। उसके व्यवहार से उसके माता पिता भी दुखी रहने लगे। व्यवहार यानी उसका बर्ताव। एक दिन जयेश के पिताजी बाजार से कुछ सेब लेकर आए। अब हम ये जो सेब वाली बात पढ़ेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन में बुरी संगति का क्या प्रभाव पड़ता है, वह कैसे बुरी संगत हमें खराब कर देती है। तो इस सेब वाली बात को हम पढ़ते हैं। एक दिन जयेश के पिताजी बाजार से कुछ सेब लेकर आए। उन्होंने वे सेब एक टोकरी में रख दिए। फिर उन्होंने एक सड़ा हुआ सेब निकाल कर जयेश को दिया और उसे सेबों की टोकरी में रखने को कहा। जयेश ने ऐसा ही कहा, यानी कि जो जयेश के पिताजी थे वो बाज़ार से कुछ सेब लेके आए थे और उन्होंने उन सारे सेब को एक टोकरी में रख दिया। और जो उनका बेटा था जयेश, जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, उसे एक सड़ा हुआ सेब दिया और कहा कि इसको इस टोकरी में रख दो, और उसने भी ऐसा ही किया। अगले दिन भोजन के समय जयेश के पिताजी ने सेबों की टोकरी लाने के लिए कहा। जयेश टोकरी लेने गया तो पाया कि और भी कई सेब सड़ गए थे। उसने पिताजी को बताया, पिताजी ये सेब तो सड़ गए हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पता चलता है कि बुरी संगत का क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो सेब, बाकी सारे सेब तो अच्छे थे, परंतु जो सड़ा हुआ सेब था उसने उन सभी अच्छे सेब को भी क्या कर दिया? खराब कर दिया। पिताजी बोले, जानते हो जयेश ऐसा क्यों हुआ? जयेश कहता है, नहीं। पिताजी ने बताया, यह उसी सड़े हुए सेब के कारण हुआ जो तुमने कल टोकरी में रखा था। याद रखो, बुरी संगत उस सड़े सेब के समान ही होती है। बुरी यानी कि खराब, जो अन्य अच्छे सेबों को भी खराब कर देता है। अब जयेश पिताजी की बात समझ गया था। उसको वो बात समझ आ गई थी कि वो भी अब एक बुरे लड़कों के साथ रह रहा था, जिसके कारण वो भी खराब हो रहा है, जैसे कि एक सड़े हुए सेब ने अन्य सेब को खराब कर दिया। जब जयेश पिताजी की बात समझ गया था, उसने उसी दिन से बुरी संगत छोड़ दी। अब वह पहले की तरह पढ़ाई में लग गया। ठीक ही कहा गया है, बुरी संगत से बचना चाहिए। तो जो सेब था वो सड़ा हुआ था और उसने अन्य सेब को भी खराब कर दिया। वैसे ही जो बुरी संगत थी, जो बुरे लड़के थे, उन्होंने जयेश को खराब कर दिया था। परंतु अब जयेश अपने पिताजी की बात समझ गया था और उसने अब बुरी संगत छोड़ दी थी। तो हमें हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए, क्योंकि हम बुरे गुण तो बहुत जल्द अपना लेते हैं, परंतु हम अच्छे गुण इतनी जल्दी नहीं अपना सकते। इसीलिए बुरी संगत से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि बुरी संगत का हमारे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे, तो चलिए शब्दार्थ पढ़ते हैं। हमेशा, सदैव, दुर्भाग्य, बुरा भाग्य, संगति, साथ, अनुपस्थित, गैर हाजिर, व्यवहार, बर्ताव, बुरी, गंदी, जो अच्छा न हो, जैसे कि बुरी संगत। बोल कर पढ़िए। ये इसके मौखिक प्रश्न हैं जिन्हें हमें बोल बोल कर पढ़ना है। विद्यालय, संगति, जयेश, अनुपस्थिति, बर्ताव, कक्षा, दुर्भाग्य, प्रथम। तो ये हमारा 8वां पाठ था, जिसका नाम था बुरी संगत, जो हमने पढ़ लिया है, वैसे समझ लिया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।